बिपरजॉय के असर से करते हैं। ये तूफान जब गुजरात पहुंचा तो इसके बाद किस तरह के वहां पर हालात बने उसके बारे में आपको बताते हैं। चक्रवात बिपरजॉय के गुरुवार को गुजरात के कच्छ जिले में दस्तक देने के बाद यहां पर भावनगर सहित गुजरात के कई हिस्सों में काफी बारिश हुई है। कच्छ जिले में चक्रवाती तूफान के कारण तेज हवा चली और भारी बारिश यहां पर हुई, जिससे सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। जिले में बड़ी संख्या में पेड़ उखड़ गए, कई इलाकों में बिजली गुल हो गई और समुद्र के पास निचले इलाकों में पानी भर गया। एक अनुमान के अनुसार 900 से ज्यादा गांव अंधेरे में हैं। चक्रवात में भावनगर में 2 लोगों की मौत हुई और मरने वाले पिता पुत्र हैं जो अपने मवेशियों को बचाने के दौरान एक नाले में यहां पर बह गए। 22 लोगों के घायल होने की सूचना है, वहीं 23 मवेशियों की मौत की जानकारी मिली है। अब तूफान राजस्थान की ओर यहां से बढ़ रहा है। हालांकि एनडीआरएफ ने कहा कि तूफान से किसी की मौत नहीं हुई है। उधर आप देखिए दक्षिण राजस्थान में भी इसके कारण तेज बारिश हो रही है। तूफान के चलते करीब लाख लोगों को गुजरात के तटीय इलाकों से रेस्क्यू किया गया। गुजरात में तूफान के चलते कोस्ट गार्ड और नौसेना भी अलर्ट पर है और पीएम मोदी ने भी गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात कर हालात की जानकारी वहां पर ली है। तो तस्वीरें आपने देखी किस तरह के हालात वहां पर बने जब ये तूफान जो है वो गुजरात में वहां से गुजरा, वहां पर पहुंचा। इस पर और ज्यादा बात करते हैं, हमारे साथ अमित अरोड़ा जी हैं, डीएम हैं कच्छ के। उनसे जानते हैं कि वहां पर अब क्या स्थिति है और कैसे अब इन सब तूफान के गुजर जाने के बाद जो इंतजाम है उनको देखा जा रहा है। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। शुरुआत अभी के हालात से ही करते हैं। अभी क्या स्थिति है वहां पर मौसम को लेकर? हवाएं अभी भी तेज चल रही हैं, बारिश हो रही है क्या? आई थिंक जो वेस्टर्न कोस्ट है दैट हैज रियली काम डाउन, काफी शांत हो गया है। वहाँ हवा भी है तो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की है। बट जो अभी सेंट्रल कच्छ है और जो ईस्टर्न कच्छ है जिसमें बचाव रापड़ वगैरह आते हैं, वहाँ अभी भी खूब तेज हवाएं हैं। ये आईएमडी का फोरकास्ट ही है कि आज ऑलमोस्ट, बिकॉज जो साइक्लोन है वो कच्छ के ऊपर से गुजर रहा है एंटरिंग राजस्थान साइड, तो यहाँ पे आज पूरे दिन बारिश और हवाओं की संभावना है। तो जो ईस्टर्न कच्छ है वहाँ पे काफी तेज गति से पवन चल रही है और बारिश भी खूब है अभी तो यहाँ पे। अच्छा अमित जी, अब इस थोड़े नुकसान के बारे में बात करते हैं। हमने देखा कि कई जगह पर जो है वो बिजली के खंभे गिर गए हैं, उसकी वजह से कई गांव उस वक्त अंधेरे में हैं। उसको लेकर जरा जानकारी दीजिए दर्शकों को, कितना नुकसान हुआ है, कहां तक जो बिजली है उसको चालू करने का काम पहुंचा है? जी देखिए, अभी हवा की गति बहुत तेज है एंड कंटिन्यूअस बारिश भी हो रही है। तो रिस्टोरेशन जैसे जैसे अब धीरे धीरे कामिंग होगी, धीरे धीरे काम डाउन होगा तूफान, हम लोग रिस्टोरेशन शुरू करेंगे। काफी जगह प्रिकॉशनरी भी लाइट बंद की गई है क्योंकि अगर कोई वायर स्नैप होता है तो उससे किसी की जान हानि ना हो। बट ये अभी ऑलमोस्ट 80% ऑफ कच्छ में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। बट आज शाम से जिस तरह से मौसम विभाग का अनुमान है, धीरे धीरे जैसे सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल होगी, थोड़ा हवा कम होगी, वैसे वैसे वी विल चेक द लाइंस और चेकिंग के साथ साथ हम लोग वापस इलेक्ट्रिक फीडर्स ऑन करना शुरू कर देंगे। और अमित जी, पोल्स में नुकसान काफी हुआ है जी, पोल्स में नुकसान डेफिनेटली हुआ है एंड उसका असेसमेंट चालू है बिकॉज अभी भी कोस्टल एरियाज में हवा इतनी ज्यादा है कि हमारी पेट्रोलिंग टीम, सर्वे टीम्स ट्राई कर रही हैं। तो जो एरियाज एक्सेसिबल हैं एटलीस्ट उनको हम लोग देख रहे हैं। तो मेरे अनुमान से अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी पोल्स की बात करूं तो कहीं ना कहीं मोर देन 20-30,000 पोल्स का डैमेज होगा इस चक्रवात की वजह से। ये तो काफी वक्त भी लग सकता है अमित जी, फिर इसमें तो बिजली दोबारा से चालू करने में। नहीं, वक्त नहीं लगेगा। इसका रीजन है कि काफी कुछ कोस्टल नेटवर्क है जो और बहुत प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम लोग ने किया था ये। बिकॉज कच्छ का इतना बड़ा कोस्ट लाइन है कि अंदाजे 3.5 लाख से 4 लाख इलेक्ट्रिक पोल्स इम्पैक्ट एरिया में थे जी। तो हम लोग ने 30,000 पोल्स ऑलरेडी स्पेयर लाके रखे हुए हैं कच्छ में, जो हमें सिर्फ फिटिंग करना बाकी है। आसपास के जिलों से भी टीम्स यहाँ तैनात कर दी गई हैं। 125 जैसे रिपेयर गैंग्स हमारे खुद के हैं, बाकी आसपास के जिलों के हैं। तो आई थिंक इट शुड बी अप एंड रनिंग। थोड़ा एग्जैक्ट जब सर्वे पूरा होगा तो हमें पता चलेगा,
बट वी आर वेल गियर्ड अप एंड वी आर कॉन्फिडेंट कि जितना जल्दी हो सकेगा हम इसको रिस्टोर कर देंगे। अच्छा, सड़कों के क्या हाल है अमित जी वहां पर, क्योंकि कई जगह पर पेड़ भी गिरे, हमने देखा पानी भी सड़कों पर था, तो यातायात को लेकर कुछ नुकसान हुआ है? जो वेस्टर्न के 3-4 तालुका है वो हमने वैसे ही बंद किए हुए हैं 2 दिन, बिकॉज जान हानि ना हो। बट मेजर 2 हाईवेज हमारे ब्लॉक थे, उनको खोलने का किया जा रहा है काम और वो आज शाम तक पूरा हो जाएगा। 1000 से ज्यादा पेड़ आई थिंक गिरे हैं अभी तक जी, उसको भी हम लोग सिक्वेंशियली क्लियर कर रहे हैं। बट आई थिंक मेजर कोई एरिया डिस्कनेक्ट हो गया हो ऐसा नहीं है। इंटरनल रोड्स में कहीं कहीं से कंप्लेन आ रही है, तो हमारी 50 टीमें हैं इस समय, जेसीबीज, डंपर्स, ट्रैक्टर्स, चेनसॉ कटर्स, गैस कटर्स के साथ हम लोग रिस्टोर कर रहे हैं। तो आई थिंक काम चल रहा है, विद इन शॉर्ट टाइम लाइफ वापस नॉर्मल पे हम लोग लाएंगे। और कनेक्टिविटी के क्या हाल है अमित जी वहां पर? इंटरनेट और मोबाइल फोन्स वगैरह सब सुचारू ढंग से चल रहे हैं? बिल्कुल। 1-2 तालुका में थोड़ी दिक्कत हुई थी दोपहर को, लखपत तालुका में। वहां पे हम लोग कुछ टाइम के लिए ऐसा था जब सिर्फ सैटेलाइट फोन हमारे पास कनेक्शन का मीडियम और हमारे जो रेडियो वायरलेस सेट्स हैं वो रह गए थे। बट मोबाइल ऑपरेटर्स हमारे यहाँ तीनों, BSNL, जियो और इंडस, जो कि टावर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, सफिशिएंट नंबर ऑफ जनरेटर्स हम लोग ने रखाए थे। तो शॉर्ट टाइम के बाद वापस कनेक्टिविटी रिस्टोर्ड है। अभी कोई जगह ऑफ कोर्स थोड़ा बिकॉज वेदर की वजह से कनेक्टिविटी इशू आ रहा है, बट एज सच कोई एरिया डिस्कनेक्ट हो गया हो या मोबाइल टावर्स ना हो वैसा नहीं है। स्पेशली जो एग्रीगेट टावर्स हैं जो कि कम्युनिकेशन लिंक्स की तरह काम करते हैं जी, उन सब में जनरेटर बैकअप विद प्रॉपर डीजल, इवन छोटे टावर्स में प्रॉपर बैकअप रखा गया है। जी शुक्रिया अमित अरोड़ा जी, DM कच्छ हमारे साथ बने हुए थे।